जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो है जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम है। तो उसमें जनरल स्टडी में आपने देखा है कि कुछ जो पहले वाला सेक्शन है नक्सलवाद, माओवाद, कई तरीके के इसमें टॉपिक हैं। तो आज मेरा टॉपिक नक्सलवाद को लेकर होगा और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद एक्चुअली में जो नक्सलवाद है, देखिए ये जो विकास का अभाव और गरीबी का परिणाम है या गरीबी का नतीजा। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको व्यवहारिक रूप में बताना चाहूंगा। एक्चुअली में क्या हुआ, 1967 की बात थी। 1967 ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में एक नक्सलवाड़ी क्षेत्र है। नक्सलवाड़ी जो गांव यहां से इसकी शुरुआत हुई। चूंकि नक्सलवाड़ी से हुई थी तो इसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं। नक्सलवाद, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है कि विकास का अभाव और गरीबी का नतीजा है। ये एक्चुअली में ये आदिवासी क्षेत्र है। यहां पर इन लोगों का शोषण भी हुआ है और इसके साथ साथ सरकार ने यहां पर जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, यहां पर कोई भी विकास नहीं किया। तो इन लोगों में असंतोष फैला है और ये क्या कर रहे हैं ये यहाँ हिंसा पे उतारू हैं। एक्चुअली में देखिए स्टूडेंट्स, दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है नक्सलवाद और एक वर्ड आता है आतंकवाद। तो मैं दोनों शब्दों को एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है और यहाँ पर, और दोनों में कुछ अंतर भी है। ये जो नक्सलवाद है ये एक विशेष क्षेत्र में है। ये एक विशेष क्षेत्र में है। ये पूरी दुनिया में नहीं है और पूरे भारत में भी नहीं है, एक विशेष क्षेत्र में है। अगर आतंकवाद की बात करें, इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित है। संपूर्ण विश्व प्रभावित है, यानी पूरी दुनिया में फैला है। और नक्सलवाद बेसिकली ये सरकार को प्रभावित करते हैं। प्रभावित यानी हमारे जैसे लोग अगर वहां घूमने के लिए जाते हैं तो हमें इनसे कोई समस्या नहीं है। ये सरकार के विरोधी हैं। और आतंकवाद की विशेषता ये है, देखिए ये आम जनता को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए इनका जो लक्ष्य है, नक्सलवाद का जो लक्ष्य है, इनका जो लक्ष्य ये अपने क्षेत्र का यहाँ ये विकास चाहते हैं। यानी विकास, मैं ये भी कह सकता हूं कि ये अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हित के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो आतंकवाद होता है, आतंकवाद का कोई उद्देश्य नहीं होता है। कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोनों में एक बेसिक अंतर ये आपको देखना है। एक्चुअली में जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई, जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हैं, देखिए ये जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद ये जो कम्युनिस्ट जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का एक अनौपचारिक नाम है। मैं समझाऊंगा इसे। अनौपचारिक नाम है जिसका उदय कम्युनिस्ट आंदोलनों से हुआ है। आंदोलन यानी इस जो नक्सलवादी हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, 1967 में कुछ यहां पर कम्युनिस्ट नेताओं के नाम आए हैं। नेता जैसे आपने नाम सुना होगा, कानू संथाल है,
संथाल। ऐसे ही चारू मजुमदार है, मजुमदार, मजुमदार। इसी तरीके से कन्हई एक नाम आता है, कन्हई, कन्हई। चटर्जी, चटर्जी। एक्चुअली में क्या है, ये कम्युनिस्ट नेता थे। तो इन्होंने 1967 में क्या हुआ, 67 में सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन शुरू किया, आंदोलन इन्होंने शुरू किया। तो ये जो तीन नाम मैंने यहां पर आपको दिए हैं, ये जो तीन नाम हैं, इन्हें हम नक्सलवाद का जनक भी कहते हैं। इन्हें हम नक्सलवाद का इन्हें फाउंडर या जनक भी कहते हैं। ये लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं, ये बातचीत में विश्वास नहीं रखते हैं। ये सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, यहां तक कि सरकार द्वारा चलाए गए जो विकास कार्यक्रम हैं आदिवासी क्षेत्रों में, ये उनका भी अपोज करते हैं। तो ये जनक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब मैं आगे लेकर चलता हूं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली में क्या हुआ, पहले जमींदार होते थे। ये जो जमींदार हैं, जमींदारों द्वारा जो आदिवासी हैं, आदिवासी, ये बहुत छोटे छोटे किसान हैं, किसान। ये जो आदिवासी हैं छोटे छोटे किसान हैं या किसानों का जमींदारों द्वारा आदिवासी का जो उत्पीड़न किया जा रहा था, तो इनका उद्देश्य ये था कि इस उत्पीड़न पर अंकुश लगाएं, इस पर अंकुश लगाना इनका उद्देश्य था। अंकुश लगाना। इनका मानना है कि जमींदारों को सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसलिए सरकार इनकी विरोधी है। तो इसके लिए इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा, गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा हिंसा का सहारा लेकर, हिंसा की नीति अपनाकर ये राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं, राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं। ठीक। एक्चुअली में क्या है स्टूडेंट्स, ये लोग गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते हैं। गुरिल्ला युद्ध नीति जिसकी शुरुआत महाराणा प्रताप ने की थी। गुरिल्ला युद्ध नीति का मतलब होता है छिप कर वार करना, और लगातार वार करते हैं ये लोग। तो आपने एक चीज देखी होगी, कई बार हम सुनते हैं कि हमारी आर्मी की जो गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी को उड़ा दिया, नक्सलवादी क्षेत्र में इतने हादसे हुए। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, ये छिपकर वार करते हैं, इसको हम गुरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं। तो ये राज्य में अस्थिरता लाना चाहते हैं। तो ये जो भारत का माओवाद है, ये जो भारत का जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद बच्चों, भारत के नक्सलवाद की विशेषता ये है, कि ये माओवादी विचारधारा पर आधारित है, विचारधारा पर ये आधारित है, माओवादी विचारधारा पर आधारित है। एक्चुअली में जो माओवाद का जो कॉन्सेप्ट है, एक चीन के माओ से तुंग होते थे, तो उन्होंने माओवाद का विचार दिया था, ये उस पर आधारित है। तो उसी की नकल पर ये भारत में सत्ता को उखाड़ने, सत्ता को अपनी ताकत व हिंसा के बल पर उखाड़ना चाहते हैं, हिंसा और ताकत के बल पर। ये इसके लिए किसी भी प्रकार की हिंसा को, किसी भी प्रकार की हिंसा को, प्रकार की जो हिंसा है, हिंसा को ये उचित मानते हैं, उसको ये उचित मानते हैं।
और स्टूडेंट्स देखने की बात यह है, इसके साथ साथ ये पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर समानांतर सरकार चाहते हैं, समानांतर सरकार चाहते हैं, ये समानांतर सरकार चाहते हैं। हम नक्सलवाद के चरण लेकर चलते हैं, नक्सलवाद के चरण फेस, नक्सलवाद के चरण लेकर चलते हैं। इसे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। जो पहला है ये 1967 से लेकर के 1980 तक का है। 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1967 से 1918 तक है। अभी अभी मैंने बताया कि माओवाद, एक नाम लेनिनवाद भी आता है, लेनिनवाद वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि विचारधारा पर आधारित था, कि विचारधारा पर ये आधारित है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने ये आदर्शवाद और वैचारिकता पर ये आधारित था। तो इस दौर की विशेषता ये है कि इसे एक राष्ट्रीय पहचान मिली है, इसे एक राष्ट्रीय पहचान मिली। यानी ये जो दौर था इसमें कोई हिंसक वगैरह घटना नहीं थी, ये आदर्शवाद और वैचारिकता पर आधारित था। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का मतलब पूरा भारत इनको जान गया। अगर मैं दूसरे चरण की बात करता हूं, दूसरा, तो ये 1980 से लेकर के 2004 तक है। तो इस देखिए ये जमीनी अनुभव जरूरत जो इनकी जरूरत है और आवश्यकता पर आधारित था, आवश्यकता पर आधारित था, आधारित। स्टूडेंट्स, अब इसका जो तीसरा चरण है, यदि हम इसकी बात करते हैं, ये 2004 से लेकर 2023 तक। देखिए इसमें जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद एक राष्ट्र के लिए एक आंतरिक समस्या के रूप में एक चुनौती मिली है, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बना। और इसके साथ साथ इसका विदेशी संपर्क बढ़ा है, विदेशी संपर्क बढ़ा है। इसे फंडिंग आदि विदेशों से होने लगी। तो यहां पर हमने इतना ये डिस्कस किया। अब हम लेकर चलते हैं इसकी उत्पत्ति के, यानी इसका जो ओरिजिन हो रहा है उसके वास्तव में कारण क्या है। अब हम ये लेकर चलते हैं उत्पत्ति के कारण। स्टूडेंट्स, ये जो नक्सलवादी हैं, एक्चुअली में जो नक्सलवादी हैं, वादी, इनका कहना है कि ये आदिवासी लोग हैं, हमें इनका नेतृत्व करना है। एक्चुअली में ये जो आदिवासी इलाके हैं, इन्हें जमीनी अधिकार दिलाने हैं, जमीनी अधिकार और जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन के लिए हम इनका नेतृत्व कर रहे हैं। यानी वहां पर जो जमीन थी वो जमींदारों को मिली, इनको नहीं मिली थी। प्राकृतिक जो संसाधन है इनके क्षेत्र में है तो वो इनके, लेकिन उनका दोहन कोई और कर रहा है। एक्चुअली में ये जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाके, इनका कहना है कि सरकार ने यहाँ जो बुनियादी जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता, हाँ, ये तो पूरी नहीं की, लेकिन यहां जो प्राकृतिक संसाधन है, यदि इन संसाधनों के दोहन की बात की जाए, तो इसके लिए सार्वजनिक कंपनियां,
सार्वजनिक कंपनी कंपनी और जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर निजी कंपनी कंपनी, इनका दोहन कर रही हैं, इनका दोहन। देखिए ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का है, ठीक, हमें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन इनका दोहन हो रहा है। इसके साथ साथ बच्चों यहां ये जो आदिवासी हैं, आदिवासी आदिवासी इनकी प्रशासन तक पकड़ नहीं है, यानी प्रशासन तक इनकी पहुंच नहीं है, इनकी पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है जो आदिवासियों की है। तो इन नक्सलवादियों ने क्या किया है, ये जो नक्सलवादी हैं, नक्सलवादियों ने आदिवासियों के साथ गठबंधन किया है, आदिवासियों के साथ इनका एक गठबंधन हो गया है, गठबंधन है। स्टूडेंट्स एक्चुअली में यहां पर सामाजिक विषमता है, यहां पर क्या है, सामाजिक विषमता है, सामाजिक, आर्थिक भी कह सकता हूं, सामाजिक और आर्थिक विषमता ही यहां विरोध का कारण है, विरोध का कारण है। और इसे ये नक्सलवादी जो हैं, इसे ये जो नक्सलवादी हैं, नक्सलवादी एक मानसिक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, मानसिक हथियार के रूप में, हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है यहां पर, यानी शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, है ना, कृषि का विकास नहीं हुआ है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, ये जो विषमता इनके विरोध का कारण है, और इसे एक मानसिक हथियार के रूप में यूज करते हैं। यानी जो आदिवासी लोग हैं, उनका जो युवा है, उनका ये ब्रेन वॉश करते हैं इस तरीके से कि हमारा विकास नहीं हुआ है, तो एक हथियार के रूप में यूज कर रहा है। तो आज इससे भारत का जो प्रभावित क्षेत्र हैं, भारत के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रभावित, वैसे तो इसका बहुत विस्तार हो रहा है, लेकिन उसमें वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, इसमें बिहार भी है, बिहार, इसमें झारखंड, इसमें मध्य प्रदेश भी है, और छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ इसमें आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश, और इसमें उड़ीसा भी है, उड़ीसा भी, ये प्रभावित क्षेत्र है। तो बच्चों अब नक्सलवादी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है। इस नक्सलवाद को किस तरीके से समाप्त किया जाए, तो इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ठीक, चर्चा करते हैं। सरकारी प्रयास देखिए स्टूडेंट्स, जो कानून व्यवस्था होती है, कानून जो व्यवस्था होती है, किसी राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, ये विषय राज्य सूची का विषय है। लेकिन इस नक्सलवाद ने, ये जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद ने एक विकराल रूप लिया है, विकराल रूप लिया। इसलिए इसका समाधान किस तरीके से होना चाहिए, विकराल रूप ले लिया, तो भारत का जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने इसके समाधान के लिए 2006 में एक अलग विभाग बनाया है, एक अलग विभाग या प्रभाग बनाया। तो इसके लिए एक गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री से चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग प्रभाग बनाया है। बच्चों देखिए, जब ये हिंसा पे उतरते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित मानते हैं, सत्ता को उखाड़ना चाहते हैं, तो एक बार जो ये जो नक्सली हैं, नक्सलियों को नियंत्रित करने के लिए 2009 में हमारा जो पुलिस प्रशासन ने ग्रीन हंट ऑपरेशन
ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाया, हंट ऑपरेशन 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 चलाया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्रीन हंट ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो आप समझ गए हैं। इसके साथ साथ जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी वासी वासी जो इलाके हैं, इलाकों के विकास के लिए सरकार यहां पर सड़कें, स्कूल, अस्पताल 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 पेयजल पेयजल ऊर्जा आदि जैसे यहां पर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसके साथ साथ सरकार ने 2013 में एक आजीविका योजना चलाई थी। आजीविका योजना के तहत आदिवासी इलाकों में एक रोशनी नामक नई पहल की है। आजीविका योजना के तहत, ध्यान रखना, रोशनी नामक एक नई पहल की है। तो इसमें क्या है, जो आदिवासी युवा हैं, आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रही है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दे रही है। अगर रोजगार होगा तो हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। एम्प्टी माइंड इज डेवल वर्कशॉप, खाली रहेंगे तो शैतान बन जाते हैं। तो लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए 2017 में सरकार ने यहां पर एक 8 सूत्रीय प्रोग्राम चलाया है, 8 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया है। कार्यक्रम के तहत एक समाधान योजना चलाई है। समाधान योजना चलाई है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए यानी छात्रों के लिए यहां पर जवाहर नवोदय स्कूलों की व्यवस्था की जा रही है। यदि कोई नक्सलवादी आत्मसमर्पण करता है, समर्पण कर रहा है, तो उसके लिए सरकार ने पुनर्वास की व्यवस्था की है। पुनर्वास की व्यवस्था की है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहां पर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैंने एक नई रोशनी का यहां पर क्या अर्थ है, ठीक। इसके साथ साथ समाधान योजना किसके लिए है, ग्रीन हंट ऑपरेशन कब चलाया गया, किससे संबंधित इसका है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहले वाला सेक्शन है उसमें से मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। पेपर ग्रुप सी की कैटेगरी में रखा है तो बहुत हाई फाई नहीं आएगा, इसके संस्थापक कौन थे आदि। तो यहां पर कुछ 2-4 क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं, उस पर डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि नक्सलवाद किससे प्रभावित है। तो यहां समाजवाद, पूंजीवाद, माओवाद और ये 3 चीज मैंने लिखी हैं। और पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था कि चीन के जो माओ त्से तुंग हैं, उन्होंने माओवादी विचारधारा दी थी। ये आपके सिलेबस में भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस राज्य में नक्सलवाद नहीं है, तो नक्सलवाद का एक्सटेंशन किस किस राज्य में हुआ है, ये भी मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया है। तो आंध्र प्रदेश में भी है, बिहार में भी, उड़ीसा में भी। तो केरल में नक्सलवाद नहीं है, ये इसका आंसर होगा। मैं नेक्स्ट यहां पर लेकर चलता हूं कि ग्रीन हंट ऑपरेशन का संबंध किससे है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया है कि जो नक्सलवाद से संबंधित है, पुलिस प्रशासन द्वारा नक्सलवादियों का दमन करने के लिए 2009 में क्या हुआ, ये ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाया गया। फिर 8 सूत्रीय कार्यक्रम समाधान का संबंध किससे है, ये 2017 में चलाया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है, और ये नक्सलवाद से है। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और भी मैं दे देता हूं यहां पर, चारू मजुमदार, कानू सन्याल, ठीक है, सन्याल, कन्हई चटर्जी, नरेंद्र नाथ, कौन इसमें, तो देखिए इसमें ये चटर्जी है, तो नरेंद्र दास इसका आंसर है, नरेंद्र दास। तो यहां पर
ये जो आपका टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस तरीके के जो टॉपिक हैं यूट्यूब पे भी आपको उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। और वैसे तो जो GTIS की ऐप पे नया बैच चल रहा है जो स्टार्ट हुआ है उसमें तो ये प्रॉपर हो ही रहा है। ओके, थैंक यू।